हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास मैथ्स में प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। इसमें कहता है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मीन्स आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर चुका है। ठीक है, तो वही मेथड इसमें भी हम लोग को अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोलता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का क्या है? 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मीन्स पहली संख्या और दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। तो हल में हम लोग करते हैं, लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन y है। मीन्स x बड़ा है y से, पहली संख्या बड़ा है दूसरी संख्या से। तो प्रश्नानुसार हम लोग लेकर के चलते हैं। फर्स्ट केस में बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाव। मीन्स बड़ी जो संख्या है उसमें से हम लोग को छोटी संख्या घटाना है और घटाने पर कितना रिजल्ट देगा? 26 देगा। और ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा? 1। दो संख्याओं का अंतर 26 कहने का मतलब x में से y को हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 26। आगे बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरा केस में एक संख्या यानी x जो है वो y से क्या है? 3 गुनी है। अब दोनों को यदि हमको बराबर करना है, ध्यान देना x जो है 3 गुनी है y से, और दोनों को हमको बराबर करना है तो y तरफ हम लोग क्या करेंगे? 3 गुना करेंगे। y तरफ 3 गुना करेंगे तभी ये दोनों क्या होगा? बराबर, क्योंकि x 3 गुना है y से। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि को अप्लाई करेंगे। मीन्स x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या रखेंगे? 3 इंटू वाई, मीन्स 3y। यहाँ x है तो 3y हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे y है, बराबर क्या हो जाएगा? 26। 3y में से y सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा? 2y बराबर 26। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 26/2, काटिएगा 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया? 13। ठीक है, अब हम लोग y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिएगा 2 में है क्या? x इक्वल टू y इंटू 3। y कितना आया? 13। 13 इंटू 3 हो जाएगा। मीन्स कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा? 39। ठीक है, x का मान निकल गया और आपका y का मान निकल गया। कहने का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान आ चुका है। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर x है और x इक्वल टू कितना है? 39, तथा दूसरी संख्या बराबर y, और y का मान कितना आपका? 13। और यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों जो हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हल में लिखेंगे माना समपूरक कोण, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। समपूरक कोण वह कोण होता है जिसका दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो कोण मान लेता हूँ, जो कि एक बड़ा कोण होगा और एक ठो छोटा कोण होगा। तो लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है,
अब हम लोग प्रश्नानुसार में आते हैं, यानी प्रश्न में जैसा बोल रहा है उसके अनुसार से हम लोग चलेंगे। प्रश्नानुसार में बोलता है दो समपूरक कोणों में, दो समपूरक कोण है, कहने का मतलब x + y बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि समपूरक कोण मतलब ही होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x + y बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पे बड़ा कोण क्या है x और छोटा कोण क्या है y, यानी जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से 18 अधिक है, मीन्स 18 डिग्री ये आपका अधिक है, और दोनों को हमको बराबर करना है तो क्या करेंगे 18 इधर जोड़ देंगे। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेता हूँ। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मीन्स जहाँ जहाँ x है हम लोग वहाँ क्या रखेंगे y + 18। तो देखिएगा y + 18 + y = क्या हो जाएगा 180 डिग्री। y + y आपका कितना हो जाएगा 2y + में 18 बराबर 180। 18 को हम लोग दाएं साइड ले जाता हूँ, मीन्स 2y बराबर हो जाएगा 180 - 18। यहाँ जब आप लोग हटाइएगा तो देखिएगा 10 में से 8 घटा आपका कितना बचा 2, फिर यहाँ 7 में से 1 6 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। मीन्स y बराबर निकालिएगा तो 162/2 काटिएगा आपका तो 2 8 16 और 2 कम, मीन्स 81 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि y बराबर आपका आ गया कितना 81। ठीक है। अब हम लोग y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, हम लोग यहाँ 2 में रख देता हूँ। तो समीकरण 2 में रखने पर देखिएगा समीकरण 2 में है x = y आपका कितना 81 + 18, जोड़िएगा 81 + 18 को तो आ जाएगा आपको कितना 99, मीन्स x = कितना आ गया 99। तो लिखेंगे अतः बड़ा जो कोण होगा, मीन्स बड़ी कोण या बड़ा कोण बराबर कितना है x, जो कि कितना है 99, तथा छोटा कोण जिसको हमने y मान रखा है, मीन्स y बराबर कितना आ गया 81, और यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। प्रश्न संख्या 3 में कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उन्होंने 7 बल्ले और 6 गेंदों को 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में और खरीद लिया। तो बोलता है प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मीन्स एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्या होगा ये हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन को भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 में से हम लोग तीसरा नंबर अभी बना रहे हैं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य यहाँ पे पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य कुछ भी। ठीक है, तो लिखेंगे माना एक बल्ले या फिर एक बल्ला का मूल्य बराबर ₹x। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर ₹y। अब आते हैं हम लोग प्रश्नानुसार से। प्रश्नानुसार मीन्स प्रश्न के अनुसार से। प्रश्न में क्या कहता है देखिएगा, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें। देखिएगा एक बल्ला का मूल्य x रुपया है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x कहिएगा। ठीक है, उसके बाद एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंदे का मूल्य कितना हो जाएगा 6y मीन्स 6y। ठीक, और दोनों का कुल रुपया कितना हो जा रहा है 3800 रुपया। कुल कहने का मतलब जोड़ यहाँ देंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा 3800 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा स्थिति में बोल रहा है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में और खरीद लिया। तो देखिएगा एक बल्ला का मूल्य है x रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य हो जाएगा 3x रुपया।
प्लस में एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 5y रुपया। और इस तरह से टोटल रुपया कितना उसको देना पड़ रहा है, कहिएगा 1750। और यह आपका समीकरण क्या हो गया, 2। अब यहाँ हम लोग दोनों समीकरण को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, मीन्स x और y का मान निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से, किसी भी समीकरण को लेकर के चल सकते हैं। यहाँ हम लोग समीकरण 2 को लेकर के चल रहा हूँ, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में है 3x + 5y = 1750। यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 1750, इसको राइट साइड ले गया तो -5y हो जाएगा। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1750 - 5y बटा में 3। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, आगे क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा, इसमें है समीकरण 1 में 7x मीन्स 7 × x के जगह में ये पूरा वैल्यू रखाएगा, मीन्स 1750 - 5y बटा में 3, प्लस में कितना है 6y बराबर 3800। इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1750 में, तो मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ 0, 7 को 5 से गुना किया तो 35, 5 हाथ में कितना 3, फिर 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो 49, 49 और 3 कहिएगा कितना 52, 52 का 2 हाथ में कितना 5, 7 एकम 7 और 5 कितना 12, मीन्स 12,250 माइनस आ जाएगा 7 × 5 35 y बटा में 3 प्लस 6y बराबर 3800। देखिएगा आगे 12,250 माइनस 35y, यहाँ पे हम लोग भिन्न जोड़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6 × 18y बटा में 3 बराबर यहाँ पे 3800। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भिन्न का जोड़ कर दिया है। ठीक, फिर 12,250 माइनस 35y प्लस 18y, मीन्स 35 में से 18 घटाइएगा तो आ जाएगा 17, मीन्स -17y बराबर, देखिएगा 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो गुना करता हूँ 0 0, 8 तिया हो गया 24 का 4 हाथ में 2, 3 तिया 9 और 2 11, मीन्स 11,400 आ गया। यहाँ से आपका -17y बराबर हो जाएगा 11,400, इसको राइट साइड ले जाता हूँ तो -12,250। ठीक है, फिर यहाँ -17y बराबर 11,400 में से हम लोग 12,250 घटाएंगे तो आ जाएगा 850, और यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर आ जाएगा आपका 850 बटा में 17, 17 से काटा 17 × 5 = 85 मीन्स 50 बार में, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको आपको इतना करना पड़ेगा। अब y का मान हम लोग किसी भी समीकरण में यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी कहीं पर भी रख दीजिए। लिखेंगे y का मान समीकरण हम लोग 1 में रख देते हैं, तो 1 में रखने पर देखिएगा समीकरण 1 में है 7x प्लस 6y, 6 × y कितना आ गया आपका 50 बराबर 3800 है। 7x प्लस 6 × 5 = 30 यानी 300 हो गया बराबर 3800। यहाँ से 7x बराबर हो जाएगा 3800, 300 को राइट साइड ले गया तो माइनस, यहाँ 3800 है -300 हो जाएगा, यानी 7x बराबर हो जाएगा 3800 में से 300 घटाइएगा तो 3500। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3500 बटा में 7, 3500 बटा में 7 काटिएगा 7 × 5 = 35 यानी 500, अर्थात x बराबर कितना आ गया 500। यही हम लोगों को निकालना भी था, x आ गया 500 और y आ गया कितना 50, मीन्स अतः लिखेंगे एक बल्ला का मूल्य कितना हो गया,
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अतः एक बल्ला का मूल्य बराबर 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य जो कि y हमने माना है, y कितना है 50 रुपया, और यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में है, एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़ा है और उसके अतिरिक्त भी चार्ज लिया जाता है, किराया लिया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। कहने का मतलब 10 किलोमीटर दूरी में आपका अतिरिक्त भाड़ा भी और जो आपका नियत भाड़ा है वो भी इंक्लूड है, और टोटल कितना रुपया लिया जा रहा है, 105 रुपया लिया जा रहा है। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। इसमें भी आपका नियत भाड़ा और दूरी का भाड़ा भी इंक्लूड है। ठीक है, तो बोलता है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मान लेता हूँ, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो होगा उसको मान लेता हूँ y रुपया। ठीक है, तो पहला केस में देखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार लेकर के चलता हूँ। क्या बोलता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा है, 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी में आपका नियत भाड़ा भी इंक्लूड है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो उसका किराया अतिरिक्त लेता होगा वो भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे नियत भाड़ा आपका x रुपया लगेगा ही लगेगा, प्लस में 1 किलोमीटर दूरी का जो भाड़ा है वो y रुपया है। तो टोटल यहाँ 10 किलोमीटर दूरी है, तो 10 किलोमीटर दूरी का y रुपया के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10 y रुपया नहीं। और इस तरह से टोटल पैसा कितना लग रहा है, 105 रुपया लग रहा है। ठीक, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेता हूँ। दूसरा केस में है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो इसमें भी आपका नियत भाड़ा इंक्लूड होगा, मीन्स x रुपया उसको देना ही देना होगा। ठीक है, प्लस में प्रति किलोमीटर के हिसाब से y रुपया जो लग रहा है, तो 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना रुपया लग जाएगा, तो कहोगे 15 y रुपया लग जाएगा। ठीक, और इस तरह से टोटल पैसा कितना ले रहा है, तो 155 ले रहा है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को किस विधि से कहिएगा, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ समीकरण 2 से चलता हूँ हम लोग लेकर के, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x प्लस 15y बराबर दे रखा है 155। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 155 माइनस 15y। 15y को हम लोग क्या किया, राइट साइड ले गया। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा x जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 155 माइनस 15y। तो लिखेंगे 155 माइनस 15y प्लस में कितना है 10y बराबर 105। आगे बढ़ता हूँ, 155 को हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड ले जाता हूँ। यहाँ पे माइनस 15y प्लस 10y आपका हो जाएगा माइनस 5y बराबर 105। 155 अभी प्लस में है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, मीन्स 155 माइनस में हो गया। यहाँ माइनस 5y बराबर हो जाएगा 105 में से 155 हम लोग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, जो कि किस में रहेगा, माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल आओ, y बराबर आ जाएगा 50 बटा में 5, काटेंगे 10 बार में, मीन्स y बराबर कितना आ गया 10।
अब y का मान किसी भी समीकरण में हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण, यहाँ पे हम लोग 1 में रख देता हूँ, तो समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा समीकरण 1 में है x प्लस 10y, तो y के जगह हम कितना रखेंगे 10 बराबर 105। x प्लस 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100 बराबर 105। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 105 माइनस, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। मीन्स यहाँ से x बराबर कितना आ गया, तो कहिएगा 5। ठीक है, मीन्स नियत भाड़ा आपका आ गया कितना 5, और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका y जो कि कितना है आपका आ गया 10। तो यहाँ लिखेंगे अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो होगा कितना हो जाएगा y, और y आपका कितना है 10 मीन्स ₹10 आ जाएगा। यही आपका दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अंतिम में एक क्वेश्चन और पूछा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिएगा 25 किलोमीटर जब यात्रा करेगा तो उसमें आपका नियत भाड़ा भी इंक्लूड होगा और 25 किलोमीटर का अतिरिक्त जो भाड़ा होगा वो भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने का कुल भाड़ा बराबर, देखिएगा नियत भाड़ा जो है वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में 1 किलोमीटर दूरी का y रुपया लग रहा है अतिरिक्त भाड़ा, तो 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा प्लस में 25y। यहाँ से x आपका नियत भाड़ा कितना है 5 प्लस 25 गुने y आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10। 5 प्लस 25 को 10 से गुना करेंगे 250, और यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 255 रुपया। कहने का मतलब ये हुआ कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए व्यक्ति को 255 रुपया देना पड़ेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, देखिएगा यहाँ अंश और हर की चर्चा है और उसी से हमको क्या बनाना है भिन्न बनाना है। तो मान लेता हूँ, लिखेंगे माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अंश और हर को हम लोग क्या मान लिया x और y मान लिया। देयरफॉर भिन्न क्या हो जाएगा आपका, भिन्न क्या हो जाएगा x/y हो जाएगा। नहीं, अब आते हैं हम लोग प्रश्नानुसार से। देखिएगा पहले बोल रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जा रहा है, नहीं तो आपका अंश x हो गया, उसमें भी 2 जोड़ दिया जा रहा है, और हर में भी क्या किया जा रहा है 2 जोड़ दिया जा रहा है। तो कितना हो जा रहा है आपका भिन्न 9/11। यही आपका क्या बन गया समीकरण बन गया। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो 11x प्लस 11 दूनी 22 क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं, बराबर हो जाएगा 9y प्लस 9 दूनी कितना 18। आगे देखिएगा 11x माइनस 9y बराबर 18, इसको राइट साइड ले जाता हूँ तो माइनस क्या हो जाएगा 22। मीन्स 11x माइनस 9y बराबर आपका यहाँ आ जाएगा -4। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, फिर देखिएगा ये फर्स्ट स्थिति में था, सेकंड स्थिति में क्या बोल रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जा रहा है। अंश आपका x है, इसमें 3 जोड़ दिया, और हर आपका y है, इसमें भी 3 जोड़ दिया, तो भिन्न हो जा रहा है आपका कितना 5/6। ठीक है, अब फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6 दिया आपका 18 बराबर 5y प्लस 5 दिया 15।
ठीक है। यहाँ पे 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 18। आगे देखिएगा 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 15 में से 18 घटेगा तो कितना, -3, और यह समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इस दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 2 से लेकर के चलता हूँ, समीकरण 1 को भी लेकर के आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से 2 में दे रखा है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। आगे देखिएगा 6x इक्वल टू 5y को हम लोग राइट साइड ले जाता हूँ, अभी माइनस में है तो प्लस 5y हो जाएगा और -3। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5y माइनस 3 बटा में 6। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है 11x मीन्स 11 इंटू एक्स, एक्स के जगह में आपका क्या हो जाएगा 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, माइनस कितना है 9y बराबर -4 दे रखा है। ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ, अंदर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा और y साथ में -11 तिया 33 बटा में 6 माइनस 9y बराबर -4। यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, लघुत्तम लेंगे तो 6 आ जाएगा। डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 9 6 कितना हो जाएगा 54 y बटा में 6 बराबर -4। ठीक है। अब 55y में से आपका 54y घटेगा तो 1y बचेगा नहीं, मीन्स सिर्फ y बचा, मीन्स y माइनस 33 बराबर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर आ जाएगा -24, 33 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो +33। यहाँ से 33 में से आपका 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा 9। कहने का मतलब y का मान आपका कितना आ गया 9 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर 2 में या फिर 3 में, किसी में भी रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, अगर हम लोग समीकरण 2 में रख दे रहा हूँ तो 2 में रखने पर देखिएगा समीकरण 2 में है 6x माइनस 5y, y कहने का मतलब कितना 9 बराबर -3, 6x इक्वल टू -3 और 9 बचे यहाँ कितना हो जाएगा 45, 45 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, मीन्स -3 प्लस 45, 45 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा 42। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 42 बटा 6, काटिएगा तो 7, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 7 और y इक्वल टू यहाँ कितना आ गया था 9। अतः भिन्न इक्वल टू लिखेंगे, हमसे भिन्न पूछा था तो अतः भिन्न इक्वल टू हो जाएगा, भिन्न कितना हमने माना था x/y। ठीक है। भिन्न यहाँ कितना है x/y और x आपका कितना आया हुआ है तो कहिएगा 7 डिवाइडेड बाय y आपका आया हुआ है 9, मीन्स 7/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आगे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। मीन्स जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछा है। आइए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है।
अब हम लोग आते हैं प्रश्नानुसार से। प्रश्नानुसार मीन्स प्रश्न के अनुसार से। प्रश्न के अनुसार में क्या कहता है कि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, तो ध्यान दीजिएगा जैकब की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा, x + 5 वर्ष का हो जाएगा। नहीं, मान लेता हूँ जैकब की आयु अभी 20 साल है, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, 20 + 5 25। वही हमने लिखा है, वर्तमान आयु x है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, x + 5। ठीक, आगे उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, ये भी 5 + y हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक, तो वही बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मीन्स जैकब की जो आयु होगी वो उसके पुत्र की आयु से कितना गुनी हो जाएगी, ये 3 गुनी हो जाएगी। मीन्स 3 गुनी अधिक हो जाएगी। अब दोनों को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर तभी होगा जब हम लोग इधर 3 से गुना करेंगे। नहीं, पहले ये 3 गुना अधिक था, तो बराबर तब होगा जब इधर हम लोग 3 गुना कर देंगे। नहीं, जैसे मान लेता हूँ इधर आपका 60 है और इधर आपका 20 है, अभी ये 3 गुना अधिक है, तो ये बराबर तभी होगा जब हम लोग इधर 3 से गुना करेंगे, है ना। सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देता हूँ, तो x + 5 = हो जाएगा 3y, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 3y + 5, सॉरी 15। अब 3y को इधर हम लोग ले आता हूँ, मीन्स x - 3y = 15। 5 को राइट साइड ले जाता हूँ तो -5 हो जाएगा। यहाँ से x - 3y बराबर आ जाएगा 15 में से 5 घटाओगे तो 10, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ये जो कंडीशन दे रखा है ये कब है, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ हम लोग लिख देता हूँ 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब दूसरा जो कंडीशन दे रखा है क्या, 5 वर्ष पूर्व, मीन्स 5 वर्ष पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व में क्या हो रहा है, वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, तो कहोगे x - 5 वर्ष रहा होगा। कौन, जैकब। और उसका जो पुत्र है वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 साल के पहले क्या रहा होगा, वो 5 - y, हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले जैकब की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी है। मीन्स ये 7 गुना है, यहाँ हम लोग को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 7 से गुना करेंगे ये साइड। ठीक, सेम तरीका से यहाँ भी हमने किया। अब आगे इसको सॉल्व करता हूँ, तो x - y बराबर, यहाँ गुना होगा दोनों के साथ, तो 7y - 7 × 5 = 35। x 7y को लेफ्ट साइड ले आ रहा हूँ, तो -7y हो जाएगा बराबर -35, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। x - 7y बराबर -35 + 5 कितना हो जाएगा, -30, और इसको हम लोग समीकरण 2 रख लेता हूँ। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम लोग समीकरण 1 को लेकर के चलता हूँ, लिखेंगे समीकरण 1 से। किसी भी समीकरण को लेकर के आप चल सकते हैं, यहाँ हम लोग समीकरण 1 को लेकर चल रहा हूँ। x - 3y = 10 दे रखा है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10, 3y राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, +3y। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लिया। ठीक, अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ध्यान रखना, समीकरण 1 को लेके चला हम लोग, तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान से देखना, समीकरण 2 में क्या है, x कितना है आपका, 10 + 3y - 7y है बराबर -30। 10 को हम लोग राइट साइड ले जाता हूँ, तो 3y - 7y बराबर -30 -10 हो जाएगा। 3y में से 7y घटेगा, आपका कितना बचेगा, -4y बराबर यहाँ हो जाएगा -40। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 40/4, काटोगे तो कितना 10,
मीन्स y बराबर कितना आ गया 10। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में, 2 में या 3 में कहीं पर भी रख सकते हैं। हम लोग यहाँ 3 में रख दे रहा हूँ, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में है x इक्वल टू 10 प्लस 3y और y कितना है आपका 10। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, देखिए 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, 10 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30, और 30 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी x इक्वल टू कितना आ गया आपका 40। ठीक, मीन्स x और y का मान हम लोग यहाँ पे निकाल लिया। अतः लिखेंगे, हमसे पूछा क्या जैकब की वर्तमान आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु हो जाएगा कितना है x वर्ष, और x का मान कितना है 40, मीन्स 40 वर्ष हो जाएगा। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना है y कितना आपका दे रखा है 10, मीन्स 10 वर्ष। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।